गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 9 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.5 पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो कुछ को सरल करना पड़ेगा, कुछ उसी तरह से पता चल जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर अपरिमेय संख्या होता है। यहां से इसको सरल करेंगे। 3 + 23 माइनस √23, तो यह दोनों कट जाएगा, = 3 बचेगा और 3 एक परिमेय संख्या है। यहां से देखें, जो चीज तीसरे में √7 अंश में भी है, √7 हर में भी है, तो 2/7 बच गया, तो यह भी परिमेय हो जाएगा। और चौथा है 1/√2, एक परिमेय और एक परिमेय संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है। इसके बाद पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जहाँ पर अपरिमेय संख्या का परिभाषा पढ़े थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 का गुणा करेंगे तो यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। ये जो बोर्ड पर व्यंजक दिखाई दे रहे हैं, इनको सरल करना है। तो क्या करना है, जहाँ पर कोई फार्मूला लगेगा फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 + 3√2 और इसका गुणा यहाँ पर होगा तो 2√3 और इसका गुणा इसमें होगा तो सेम करड़ी है, √6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखें, a + b और a - b के तरह का है, तो a² - b², तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर = 3 × 3 = 9 - 3 = 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब पांचवा देखें, चौथा देखें, तीसरा और चौथा। तीसरा है, यह a + b के होल स्क्वायर के तरह का है, तो a + b का होल स्क्वायर लगा दूं, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 × √2, तो यह हो जाएगा 5 धन 2 धन 2 करड़ी में 10 बराबर 7 धन, यह सेम करड़ी है, गुणा हो जाएगा अंदर, प्लस 2√10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से इसको देखें, इस सवाल में थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर प्लस है, तो यह भी a - b के तरह का इस तरह का है, तो यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = तीसरे क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, पाई = c/d। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो पाई बराबर c/d कहा जाता है, तो इसका मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। यहाँ पर लगभग 22/7। और पिछले वीडियो में हम बताए थे, जब अपरिमेय संख्या का परिभाषा बता रहे थे, तो उसमें बताए थे कि ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार में अंकों का अनियमित क्रम में आवृत्ति होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी प्रकार पाई का जब दशमलव निरूपण किया जाता है, तो उसके मान में अंकों का अनियमित क्रम में आवृत्ति होता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कहेंगे क्या, आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में हम जो बोल रहे हैं अब वही लिखिएगा पाई के दशमलव प्रसार में अंकों का अनियमित क्रम में आवृत्ति होती है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है।
अब चौथा सवाल है, संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो यह कैसे निरूपित किया जाएगा? हम लोग अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण की दो विधियां पढ़े हैं, एक सर्पिल विधि और एक सामान्य विधि। तो सामान्य विधि से लगेगा, जिसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए यह इसका गुणनखंड हो जाएगा 3.1 गुणे 3। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर को जोड़ा जाएगा, 3.1 धन 3 बराबर 6.1। अब हम लोग क्या करते हैं, जितना आता है उतना लंबा रेखाखंड खींचते हैं। ये जो दूसरी विधि बताए थे उसी से होगा। अब इसका पटरी प्रकार की सहायता से अर्धक करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, फिर बी से उसी दूरी से बी को केंद्र मान करके अब यहाँ पर यह खींच लिया। मान लीजिए यह ओ है। अब क्या करेंगे, ओ को केंद्र मान करके प्रकार पर ओ या ओ बी दूरी लेकर के ओ को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींच देंगे। ध्यान से अब बात को समझेंगे। यह 6.1 सेंटीमीटर लंबा रेखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो फैक्टर हुआ है इसमें से बड़े फैक्टर के बराबर दूरी प्रकार पर लेते हैं और इस किनारे वाले को ए को केंद्र मान करके एक चाप खींचते हैं। तो कुछ लोगों का चाप ओ पर कट करेगा और कुछ लोगों का चाप यहाँ पर कट करेगा। तो जो लोग सफाई से बनाए होंगे बाहर कट करेगा यहाँ पर सी पर, और जो लोग थोड़ा सा इधर उधर रखे होंगे प्रकार उनका ओ पर कट करेगा। तो जिनका ओ पर कट कर रहा है वो अभी, या जो सी पर कट कर रहा है वो भी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, या मान लीजिए डी पर कट कर रहा है। जिनका ओ पर कट कर रहा है एक बार और बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तो वही सही मान लेंगे। अब इसके बाद से सी को, अब इस बी को आगे बढ़ाया जाता है। अब सी पर प्रकार रखा जाता है और सी पर प्रकार रख करके सी डी दूरी लेकर के एक छोटा सा इस तरह से बिंदुदार चाप खींचेंगे। यही दूरी होता है करड़ी में 9.3। तो हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो यह सी डी ई, तो करड़ी में 9.3 बराबर हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ। यही हमारा संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। तो इसके पिछले वीडियो में परमेयीकरण करने के बारे में हम बताए थे। तो दो प्रकार बताए थे, दोनों प्रकार का है, बारी बारी से कर देंगे। यहाँ पर देखिए पहले वाले में हर में भिन्न के हर में केवल एक पद है और वो भी करड़ी में है। तो जब परमेयीकरण करना रहता है तो हम बताए थे कि जो संख्या करड़ी में रहेगी उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि √7 से अंश हर में गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √7 से गुणा करेंगे तो √7 का गुणा होगा तो √7, और यहाँ पर इन दोनों का गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पर नहीं तो इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा सा बड़ा, अंश और हर में √7 से गुणा करने पर तो यह क्या हो जाएगा, 1/√7 इंटू √7/7। तो यह हो जाएगा √7/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंश हर में इसके बीच का चिन्ह बदलेंगे, √7 प्लस √6 से गुणा करने पर। जब चिन्ह रहता है, दो पद रहते हैं तो बीच का चिन्ह बदल करके गुणा कर देते हैं। यह हो जाएगा 1/√7 माइनस
6 और गुणा करेंगे √7 प्लस √6 √7 प्लस √6। यह ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अब यह गुणा होगा तब क्या होगा, अंश में √7 प्लस √6 और यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी की तरह का है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो यह बराबर हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 7 माइनस 6 √7 प्लस √6 बाई 1 बराबर √7 प्लस √6। यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल एकदम सेम इसी तरह से है। लिखेंगे अंश हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर गुणा कर दें 1/√5 प्लस √2 √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। अब गुणा कर दें तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो यहाँ पर अंश में हो जाएगा √5 माइनस √2 और यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे 5 माइनस 2 यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा सवाल है। (1/√7 माइनस 2), तो इसमें अंश हर में, अंश हर में √7 बीच का चिन्ह बदलेंगे तो +2 आ जाएगा, से गुणा करने पर तो 1/√7 माइनस 2 अंसार में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 बटे a माइनस बी, a प्लस बी, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर √7 प्लस 2 बटे 7 माइनस 4 बराबर √7 प्लस 2 बटे 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 के लिए कुछ फार्मूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ फार्मूले यूज होंगे जो बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। a पावर m बाई a पावर n रहेगा तो इसको लिखेंगे a पावर m माइनस n, और a पावर m बटे b पावर m तो इसको लिखेंगे a बाई b पावर m। फिर इसके बाद से a पावर m होल पावर m तो घात का घात में गुणा हो जाता है a पावर m, और a पावर m इंटू b पावर m तो यह होता है a b पावर m। इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम लोग अगला एक्सरसाइज लगाएंगे। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पहला क्वेश्चन है। इसमें देखें, लिखा है 64 पर 1/2, 32 पर 1/5 और 125 पर 1/3। सरल करना है। कोशिश हम लोग यह करेंगे कि घात इसका समाप्त हो जाए। तो कैसे करेंगे? अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको 2 के घात के रूप में लिखा जा सके? यहाँ पर 5 के घात के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर 3 के घात के रूप में लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 64 8 का वर्ग होता है। तो पहले सवाल को लगाएंगे तो बराबर लिखा जाएगा 8 पर 2 घात 1/2। तो घात का घात में गुणा होगा तो 2 गुणे 1/2 a पावर m इंटू b पावर a पावर m होल पावर n। यह फार्मूला है a पावर m इंटू a पावर होल पावर m, तो यह होता है a पावर m। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा करेंगे हम लोग। तो दूसरा सॉल्व करने के लिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए 32 पर 1/5 घात, तो 32 का गुणनखंड करेंगे इधर साइड में, तो यह कटेगा 2 से
16 हो जाएगा फिर 2 से, 8 हो जाएगा फिर 2 से, 4 हो जाएगा फिर 2 से, 2 हो जाएगा फिर 2 से 1, 1 2 3 4 5। इसको लिखा जा सकता है 2 पर 5 घात गुणे 1/5। तो पिछले वाले फार्मूले से गुणा करेंगे तो यह घात से घात कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। तीसरा वाला भी सेम इसी तरह से है। 125 का 125 के लिए करेंगे तो देखिए यह ना 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लो, 5 2 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं तो 5 से देखना, 5 इकाई का 5 है तो 5 से कटेगा, 5 5 दूना 10, 25 5 125 होता, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो यानी कि 5 पर 3 घात और 1/3 घात, 3 से 1/3 से 3 कट जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब लोग दूसरा सवाल देखें। कह ज्ञात कीजिए, इन सब का मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है 9 पर 3/2 घात। तो भिन्न का हर खत्म करेंगे हम लोग। तो यदि किसी संख्या के 2 के घात के रूप में लिख दिया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यह 9 को 3 पर 2 घात लिखा जा सकता है, 3/2, इससे यह कट जाएगा 2 से 2। अब 3 पर 3 घात बराबर 3 पर 3 घात का मतलब होता है 27, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 32 पर 2/5 घात, यदि हर खत्म हो जाए घात का तो हम लोग लगा लेंगे। तो अभी पिछले सवाल में हम लोग 32 पर किए थे, तो यह 2 पर 5 घात और पूरे का घात 2/5, 30 5 से यह 5 कट जाएगा, यानी कि 2 पर 2 घात बराबर 4, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा जरा देखें 16 पर 3/4 घात। तो यहाँ से इसको मिटा दिया जाए तो 16 हो जाएगा और भाग देंगे तो देख रहे हैं 2 पर 4 घात आ रहा है, 2 पर 4 घात और 3/4, इस 4 से यह 4 कट जाएगा, 2 पर 3 घात यानी कि 8, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से अगला सवाल है 125 पर -1/3 घात। तो 125 पर प्लस घात के लिए हम लोग जान रहे हैं, लेकिन माइनस घात वाला नहीं पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यदि कहीं से घात निगेटिव आ रहा है तो पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, फिर उसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हर में ले जाना पड़ेगा। तो 1/125 पर 1/3 घात, और 125 5 पर 3 घात होता है, 1/5 पर 3 घात और पूरे का 1/3, 3 से यह 3 कट जाएगा, 1/5, 5 पर 1 घात का मतलब 1/5 हो जाएगा। यही हमारा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। ये 4 सवाल है, चारों को सरल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सरल होगा ये। पहला है 2^2/3 इंटू 2^1/5। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, a⁻m इंटू a⁻n बराबर a⁻m प्लस n। इसी फार्मूले से इसको लगाने का प्रयास करेंगे। यह हो जाएगा 2^2/3 प्लस 1/5। अब चाहें तो इसको यहीं पर सरल कर लें, और नहीं तो किनारे सरल कर लें। 2/3 धन 1/5 बराबर 3 और 5 का लघुत्तम 15, 3 से भाग देंगे 15 में 5 आएगा, 5 का ऊपर गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 15 में 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 13/15 बराबर लिखेंगे 2 पर 13/15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन टर्म और कंडीशन यह है कि आप लोग इसको साइड में यहाँ पर लगाएंगे। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं a/b पावर m। तो यह पढ़े हैं a⁻m/a⁻n, और एक पढ़े हैं a⁻m होल पावर n। तो यह हो जाएगा a⁻mn। प्यारे बच्चों इन्हीं दोनों फार्मूलों के यूज से हम लोग अब यह दूसरा सवाल लगाएंगे। तो हम लोग पहले यह फार्मूला लगाएंगे। यह हो जाएगा 1/7/3/3 होल पावर 7। यह 1 हो जाएगा, और फिर यह फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3 पर 31। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं
ए पावर एम बट्टे ए पावर एम बराबर होता है ए पावर एम माइनस एम। यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो 11 पर 1/2 ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए 11 पर 1/2 बटे 11 पर 1/4 है, तो 11 पर 1/2 माइनस 1/4। या तो इसका मान यहीं पर निकाल लें और नहीं तो किनारे 1/2 माइनस 1/4 बराबर 4। 2 से भाग देंगे 4 में 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा कर दें 2, 4 से भाग देंगे 4 में 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा कर दें 1 बराबर 1/4। तो 11 पर 1/4 था। तो यही हमारा आंसर। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं ए पावर एम इंटू बी पावर एम बराबर ए बी पावर एम। यही फार्मूला लगा देंगे। तो 7 पर 1/2 गुणे 8 पर 1/2, तो 7 गुणे 8 पर 1/2 बराबर 56 पर 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।